हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने एरे के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो जेएस फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन इज ये ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ये पार्टिकुलर टास्क। तो जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करें? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। देन फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन, जो जावास्क्रिप्ट में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि वैल्यू ऑफ राइट अलर्ट etc। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो यूजर डिफाइन करता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट के अंदर। तो फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। देन फंक्शन का नेम, तो मैं फंक्शन का नेम कर देता हूँ हेलो। तो फंक्शन हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक आर्गूमेंट होता है, एक विदाउट आर्गूमेंट, जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से आर्गूमेंट को रिमूव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो वर्ड को प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ड एंड देन सेमीकॉलन, और मैं इसको राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हेलो वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि बेसिकली मैंने फंक्शन बनाया है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को आप इस ब्लॉक कोड के बाहर कॉल करेंगे, चाहे आप इसको ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया है। तो अब मैंने देख लिया विदाउट पैरामीटर। अब देख लेते हैं पैरामीटर। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें डाल देता हूँ 10 एंड कर देता हूँ 20 एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम, और मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ ये एंड वी ए एंड बी, और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सम इज इक्वल्स टू ए प्लस वी, और मैं यहाँ पे हेलो वर्ड को रिमूव कर देता हूँ और लिखता हूँ द सम ऑफ द नंबर। ओके, देन कैनिकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सम, और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ। देन पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ द नंबर 10 और 20 का जो जोड़ होता है वो 30 होता है। तो 30 को प्रिंट कर दिया है। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बार फंक्शन को डिफ़ाइन कर देना है और फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर रिपीट कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3 बार प्रिंट किया। तो आपको फंक्शन को एक बार डिफाइन करना है और जितनी बार चाहे उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे br यूज कर लेता हूँ। तो br को कैनिकेट कर लेता हूँ, तो br, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 20 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 एंड कर देता हूँ 70। ओके, और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि फंक्शन को एक बार डिफाइन करने के बाद आप मल्टी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं जो फंक्शन होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन कैन रिटर्न ये वैल्यू यूजिंग कीवर्ड रिटर्न। तो फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम फंक्शन देन फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर एंड रिटर्न ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू देना होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से
सबसे पहले मैं यहाँ से फंक्शन को कर देता हूँ रिमूव, और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। तो डाल देता हूँ रिटर्न, और मैं इसमें कर देता हूँ a+v। तो बेसिकली फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है। तो मैं कर देता हूँ सम, और मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ a की वैल्यू 10, देन v की वैल्यू कर देता हूँ 20 एंड। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अभी तो वैल्यू को डिफ़ाइन किया है। तो जब ये पैरामीटर पास करेंगे देन रिटर्न को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू फिर यहाँ पे सम के अंदर रिटर्न को वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो मैंने इसको वैल्यू रिटर्न तो कर दिया, लेकिन रिटर्न करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ s=, और मैं इसको इसमें स्टोर कर लेता हूँ। document.write, और मैं द सम ऑफ द नंबर एज, और मैं कैनिकेट कर देता हूँ s को, और फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड देन सेमीकोलन, और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो द सम ऑफ द नंबर इज़ 30। तो ये 10 + 20 का जो जोड़ है वो 30 होता है। तो 30 को डिस्प्ले कर दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।